नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल RLLC। तो आई होप मेरे सारे व्लॉग्स बहुत ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। बल्कि आपको मैं बता दूं कि मुझे राय देने वाले इतने सारे लोग थे कि ऐसे करो या वैसे करो, वैसे करो, ऐसे करोगे तो प्रोग्रेस करोगे, ऐसे नहीं करोगे तो ये होगा वो होगा। फिर भी विद इन अ मंथ आई गॉट अ गुड सब्सक्राइबर्स और मेरे जो व्यूज़ हैं दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो मैं ये अपनी खासियत बताने के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ अगर एक इंसान अपने दिल की सुनता है तो वो आगे बढ़ता ही है। ठीक है, जिसमें आप सेल्फिश नहीं हो रहे हैं पर आपको पता है कि आपको प्रोग्रेस कैसे करना है। जब इंसान खुद प्रोग्रेस करना चाहता है तो वो राय लेके प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो व्हेन यू वांट टू प्रोग्रेस यू हैव टू मेक योर ओन गोल्स। ठीक है, बहुत जन राय कितने जन को तो पिंच हो जाएगा, अरे मैंने तो इसने इससे ये कहा था, ऐसे कर दे वैसे कर दे, इसने तो कुछ सुनी ही नहीं। ये सारी सारी बातें आपके सामने आएंगी, बट यू प्लीज इग्नोर सच यू पीपल, बिकॉज इफ यू वांट टू प्रोग्रेस यू हैव टू मेक योर ओन गोल्स। ठीक है, आपको किसी के बारे में सोचना नहीं है कि किसको बुरा लग रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है, लीव इट। आप अपनी नीति अपने आप तय करें। आज कृष्णा भगवान ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, उन्होंने थोड़ी किसी को पूछ के कुछ किया था, उन्होंने अपनी खुद की मति यूज की थी। और दूसरा, अगर आप भगवान के शरणों में हैं, जो भी काम करें भगवान भगवान का नाम लें और भगवान की मुझे हमेशा अपने रास्ते पे मत चलाना, तू जो रास्ते पे मुझे चलाना चाहता है मुझे उस पे चला, फिर देखो आप कैसे प्रोग्रेस करते हैं। राइट, तो आज का व्लॉग मैंने इसके लिए बनाया है कि प्रोग्रेस का मेन पॉइंट क्या है पता है, किसी की राय ना लेना। जो खुद तो सक्सेस नहीं होते लेकिन टिप्स देने आ जाते हैं। आप समझ रहे हैं, मेरे को पता है आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे जन होंगे। राइट, तो मेरा आज का मोटिवेशन उसी के लिए है। और दुनिया क्या बोलेगी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने पद पर चल रहा है, कॉन्फिडेंट रहना और भगवान का हाथ थामे रखना है। देखो, इसी के लिए आज मैं नया मंदिर लेके आई हूँ, क्योंकि भगवान ने मेरा इतना ज़्यादा साथ दिया है कि उनके लिए घर लाना ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी एंड तक, किसी की चापलूसी करने से अच्छा, किसी इंसान के तलवे चाटने से अच्छा भगवान के चरणों में रहो और किसी का बुरा मत करो। अगर आपका कोई बुरा करता है तो ठीक है, आपको जो करना है आप उसका करो, बट आप सामने से किसी का बुरा मत करो, ये मोटो रखो। आपका काम है सिर्फ भला करते जाना, भले करते जाना। ओके, बट अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो मैं कभी नहीं बोलूंगी कि आप चुप रहो, क्योंकि चुप रहना बोलते हैं ना, पाप और अन्याय सहना भी गलत है। और आप मानो, आज मैं मेरे लाइफ में मेरे पास मानसिक सुख सर्व सुख है, क्योंकि मैं व्लॉग के जरिए भी जिन जिन को जो मैसेज पहुंचाना होता है वो पहुंचा देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ही फास्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बेशरम नहीं हूँ। बेशरम होना एक अलग चीज़ होता है। बेशरम कौन होता है आपको पता है? लोग ये सेंटेंस बहुत जनों के लिए यूज़ करते हैं, ये तो बड़ा बेशरम है। व्हाट इज़ बेशरम? बेशरम इज समथिंग, जैसे आपने किसी का हक ले लिया, उसके बाद आप उसको वो हक नहीं दे रहे, तो वो इंसान बेशरम होता है। लेकिन आपका खुद का अधिकार है, और अगर आप वो लेते हैं, आप प्यार से मांग रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है और फिर आप तांडव करते हैं या काली माँ का रुद्र रूप लेते हैं, तो आप बेशरम नहीं हैं, आप शिव जी हैं, शिव जी। आप हनुमान जी हैं जिसने पूज जला के पूरी लंका जलाई। आज क्या हनुमान जी गुंडे वो सब नहीं थे, उन्होंने अन्याय का ना सहने का प्रण लिया था। आप समझे? आई होप मेरा ये व्लॉग आपके भेजे में घुस रहा है, आपको दिमाग में घुस रहा है कि मैं बोल क्या रही हूँ। मैं आप लोग को ये बोलना चाहती हूँ कि एज आई सेड, रेनू शर्मा द लर्निंग लाइफ कोच, हाँ, मोटिवेटर एंड लर्निंग लाइफ कोच, मैंने अपनी जिंदगी में इन एक दो हफ्ते में ऐसा सीखा कि दुनिया सिर्फ अपने बारे में सोचेगी, वो आपके बारे में कभी नहीं सोचेगी, आपके बारे में कभी नहीं सोचेगी। तो आपको अपने बारे में सोचना है, और दुनिया के असली रंग तो दिन प्रतिदिन आपको दिखते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, ना कि उनके तानों और उनकी कटु शब्दों को अपने अंदर लाना है, बल्कि उनको थैंक यू बोलना है। थैंक यू, आपने अपना असली रंग दिखाया, उसने हमें। और देखो, आप मेरे चेहरे पे जो स्पार्क देख सकते हैं वो इसी के लिए, कि जब लोगों का असली रंग दिखता है तो हाय भगवान, तूने मुझे इस इंसान से बचा दिया। और कि दुनिया में और कितने गंदे लोग भी हो सकते हैं, गिरे हुए लोग भी हो सकते हैं, वो आपको पता चलता है। राइट, तो आप तैयार हो जाते हैं कि अब मुझे कोई उल्लू नहीं बना सकता है।
राइट? सो थैंक्स टू दोज पीपल हु आर बिचिंग बैक ऑफ यू, और जिन्होंने आपके साथ बहुत सारी चालें खेली। अब मुझे मेरी एक फ्रेंड बताए, अब उसकी स्टोरी बताती हूँ मैं आपको। वो देवरानी जेठानी थी। जो तो देवरानी थी ना, वो घर छोड़ के जा रही थी। तो जेठानी ने उसको रोका, बेटा मत जा, अगर तू जाएगी ना तो ये घर हमें खाली मिलेगा, देख हमारा ही फायदा है, तेरा तो नुकसान है, बेटा आ जा। तो देवरानी आ जाती है। फिर कुछ सिचुएशन ऐसी आती है कि जेठानी जा रही है घर छोड़ के, ठीक है? तो उसको, जेठानी को किसी ने रोका नहीं। आप समझ के लेना बहुत ध्यान से बात। जेठानी को किसी ने रोका नहीं, और जैसे ही जेठानी गई, ये देवरानी सब कुछ भूल गई और उसने सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध किया। इस देवरानी ने सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध किया। उस जेठानी के बच्चे को तक अंदर नहीं लिया घर में। जब वो रिटर्न आई, उस बच्ची को टॉर्चर किया। आप समझ रहे हैं? उस बच्ची को ताने कसे। बट देवरानी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। क्यों? क्योंकि वो भगवान में बिलीव करती थी, अपने आप में बिलीव करती थी। तो भगवान ने उसका हाथ थामा हुआ था, तो वो जीत बोली अपनी जिंदगी में। आप समझे? आज अगर ये जेठानी अकेली है और ये देवरानी उस पर अत्याचार कर रही है कि एक ही महीने पहले उसने छोड़ा और उसने उसको थामा, और जब इसने छोड़ा तो इसने उसको धोखा दिया, तो आप समझे? तो अभी जेठानी गिरी नहीं या टूटी नहीं। आप समझे? मतलब उम्मीद नहीं रखना। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, उम्मीद नहीं रखना। आप अपने आप पे रहना, किसी पे, और हर्ट भी मत होना, अरे मेरे को इसने हेल्प नहीं की। नो, आपको हेल्प जब साक्षात भगवान कर रहे हैं तो आपको किसी तुच्छ प्राणी की जरूरत क्या है? आप समझे मेरी फ्रेंड की स्टोरी से कि हमें किसी पे भी डिपेंडेबल नहीं होना और ना हर्ट होना है। आप किसी को अलाउ भी मत करो कि वो आपको हर्ट कर सके। ओके, आई होप आपको मेरा ये व्लॉग बूस्ट करे लड़ने के लिए उन बेकार लोगों से, उन कटुक लोगों से जो आपके पीठ पे सिर्फ छुरा भोंकते हैं और आप डिप्रेशन में जाते हैं या सहम जाते हैं। प्लीज नो, प्लीज माय व्यूअर्स, स्टैंड अप एंड फाइट फॉर योर राइट, पर भगवान के चरणों में, शरणों में, उनकी नीति के साथ। आप समझे? हनुमान जी ने भी पहले बहुत रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने लंका जलाई थी, पहले ही लंका नहीं जलाई थी। आप समझ के लेना मेरे टॉपिक को। पहले ही आपको लड़ना नहीं है, पहले प्यार, शाम दाम दंड भेद, तो इन सब चीजों को याद रखना। एंड बी मोटिवेटेड, गॉड इज देयर विद, क्योंकि सांच को आंच नहीं, सत्य में जयते। जब एक इंसान सच्चा होता है ना, देखो शेर अकेला आता है और जो कुत्ते होते हैं ना, वो झुंड में आते हैं। तो आप डिसाइड करो, आप ये शेर है या ये है। शेर अकेला ही होता है, तो शेर बनने की कोशिश कीजिए एंड बी मोटिवेटेड। और आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बोलिए, क्योंकि आई एम ऑलरेडी, मैं भगवान की शरणों में हूँ, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूँ। किसी के कटु वचन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उल्टे का व्लॉग बनाने में और मजा आती है, ठीक है? और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना, पर भगवान को भूलना नहीं है। डिवाइन थैंक यू, डिवाइन प्रोटेक्शन। प्रॉब्लम्स तो आने ही वाली है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरा व्लॉग देख के आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम तो आने ही वाली है। ओके, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, स्टे मोटिवेटेड, बी अवेयर ऑफ पीपल whom you helped but they made your life hell. All right, stay tuned. Divine thank you, God bless you, Narayan bless everyone.